अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये क्यूज़ की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम टॉपिक वाइज 1 बाय 1 सारे क्यूज़ देख रहे हैं, MCQs देख रहे हैं ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप जब कभी एग्ज़ाम्स में बैठे तो आपके लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। ये किस्म के प्रैक्टिस होते हैं, जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये चीज़ होती है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन वीडियोस, इस सीरीज़ के बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि जितने भी 1 MCQs पेपर्स हैं उन सब में मल्टीपल चॉइस या फिर कह रहे हैं ट्रू फॉल्स होते हैं, ठीक है, और वो 50 into 20% होते हैं। तो ये एक लाजमी पोर्शन है जिसमें आप अगर मतलब अच्छे मार्क्स लेते हैं तो बाकी पोर्शन में भी है, क्योंकि स्टार्ट में आ जाता है मोस्टली ये पोर्शन, और स्टार्ट में ही आपके लिए मुश्किल फ़ील हो और स्टार्ट में ही आप ना कर पाएँ तो आगे वाला पेपर भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर बंदा डिमोरल हो जाता है या क्या कॉन्फिडेंट खो देता है। तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये सीरीज़ बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके और आप अच्छे मार्क्स ले सकें और अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सकें। तो MCQs जो टेस्ट होते हैं इनमें ये भी होता है कि आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं, आपने पढ़े होते हैं, आपने पता होता है, लेकिन MCQs में जब वो क्वेश्चन किए जाते हैं तो आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो वो कन्फ्यूजन भी यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा ये कि पूरी वीडियो देखें ताकि आप लोगों को समझ आए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। सारे टॉपिक वाइज सब के हम MCQs बना रहे हैं, तो आप MCQs की जो लिस्ट है ग्रामर की उसमें आप देख सकते हैं। सब ग्रामर्स के रिलेटेड जितने भी MCQs हैं वो सारे उसमें अवेलेबल वीडियोज़ होंगी। इसके अलावा टेंसेस, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स की भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं चैनल पर, आप वो भी देख सकते हैं, उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वो भी एक प्रैक्टिस है। ये तो MCQs की प्रैक्टिस है, वो वैसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस है कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं या उनको यूज़ कैसे किया जाता है किसी भी चीज़ को। तो वो आप वो भी देखें ताकि आपको फ़ायदा हो सके। सारी वीडियोस जितनी भी अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पर सारी इंपॉर्टेंट है। आप सारी अपने डिज़ायर्ड जो भी टॉपिक है वो सर्च करें। हर चीज़ का, हर सीरीज़ का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। जैसे टेंसेस की अलग है तो आप टेंसेस में जाके देखें, आपको बाकी प्लेलिस्ट में नहीं देखना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग और ग्रामर के बेसिक जो टॉपिक है, जो लाइक डिटर्मिनर, क्लॉज, फ्रेज़, सेंटेंस क्या है, इस तरह की जो टॉपिक्स हैं बेसिक्स, वो अलग से ग्रामर के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। इस तरह करके सब के अपने अपने टॉपिक्स हैं, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो डिटर्मिनर्स का ये पार्ट 2 है। फर्स्ट में हमने 50 MCQs की, अभी 50 हम इसमें करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ सकें कोई MCQs और इससे फ़ायदा उठा सकें फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ये इसमें से क्या लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में CSS में भी आ सकता है, PMS में भी आ सकता है, और 1 MCQ जितने भी हैं फेडरल के या प्रोविंशियल के सब में इसमें से आ सकते हैं, क्योंकि ये हम ओवरऑल ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके कोई क्राइटेरिया नहीं है ना कि उन्होंने कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठाना है, तो वो कहीं से भी उठा सकते हैं। तो इसलिए हम 1 by 1 सारे टॉपिक्स के इसीलिए ही कर रहे हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए और आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। जो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि डे बाय डे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई जा रही हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के फ़ायदे के लिए, तो वो कोई मिस ना हो जाए आपसे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 50 पार्ट 1 में थे, ये पार्ट 2 है, तो इसमें 50 वहाँ थे और 51 से यहाँ से स्टार्ट हमने किया। क्वेश्चन है जी, वन ऑफ बुक्स दैट आई बोरोड इज़ मिसिंग। वन ऑफ आ तो नहीं हो सकता, दा भी नहीं हो सकता, ये दो तो इस तरह ही होता है ना। मल्टीपल चॉइस में इसी तरह होता है कि जो 2 ऑप्शंस होते हैं ना वो आपके स्टार्टिंग में ही स्किप हो जाते हैं, बाकी 2 बचते होते हैं। तो वन ऑफ द सेवरल बुक्स ये हो सकता है, वन ऑफ द बुक्स। अच्छा, तो यहाँ पे सेवरल नहीं है और मैनी नहीं है, द आएगा यहाँ पे, वन ऑफ द बुक्स, ठीक है।
वन ऑफ द बुक्स, द मेंशन किया गया है कि जो पहले उन बुक्स के बारे में जो ली हैं, ठीक है। तो ये पहले डिस्कस हो चुकी हैं कि उसने ली थी, तो ये उनकी बात है, स्पेसिफाइड होगी बुक्स, इसलिए द लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है जी फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, ऑफ द चिल्ड्रन वर हर्ट, तो यहाँ पे आएगा नन। नन इसलिए आएगा क्योंकि हमने फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती हुआ, अनफॉर्चुनेटली होता ना तो हम लिख सकते थे कि सब हो गया ये वो। अभी फॉर्चुनेटली कोई भी नहीं हर्ट हुआ, किसी को जख्मी नहीं हुआ, तो नन ऑफ द चिल्ड्रन आ गया, ठीक है, कि बच्चों में से कोई भी नहीं, फ्यू नहीं है, फ्यू ऑफ द चिल्ड्रन, सम ऑफ द चिल्ड्रन। खुशकिस्मती तो हम नन लगा सकते हैं कि खुशकिस्मती से कोई भी नहीं हुआ। नेक्स्ट है जी वी कैन टेक ऑफ द रोड्स सेवरल, वी कैन टेक नो ऑफ द रोड्स नहीं, एनी ऑफ द रूट नहीं, ईदर ऑफ द रूट आएगा कि दोनों में से दो रूट हैं आपके और उनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। सेवरल तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, चॉइस ईदर दो में से कोई एक होती, नीदर ईदर दो में से एक चॉइस होती, ठीक है। जब दो ऑप्शंस आपके पास हों तो उनमें से आपने एक चॉइस करना, तो ईदर और नीदर, दोनों में से कोई भी नहीं, ईदर दोनों में से एक। नेक्स्ट है जी ड्यू टू हिज टूअर्स ही गॉट टू मीट ऑफ पीपल, ही गॉट टू मीट मच ऑफ द पीपल, लिटल ऑफ द पीपल, सेवरल ऑफ द पीपल, तो यहाँ आएगा, ये नहीं आएंगे कोई भी ऑप्शन, अ लॉट ऑफ द पीपल आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों से उसको मिलने का मौका मिला, अपने जो टूर है उसके हिसाब से, उसकी वजह से बहुत से लोगों को मिलने का मौका मिला। नेक्स्ट है जी ऑफ द मनी वी हैड हैज़ बीन यूज्ड, तो वो कह रहा है कि हमारे पास जो जितनी भी थी, आल ही आएगा, ठीक है। आल ऑफ द मनी वी हैड, जो भी हमारे पास थी, जितनी तमाम मनी थी, रकम थी, हैज़ बीन यूज्ड, खर्च कर ली गई है। मैनी नहीं आता, मनी है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो मैनी तो अनकाउंटेबल के साथ नहीं आता, और एवरी भी नहीं अनकाउंटेबल के साथ आता। अनफ या आल आता है, ठीक है, तो एनफ तो यहाँ यूज़ नहीं हो रहा, ऑल हो रहा है, क्योंकि उस सारे की बात हो रही है कि जितनी थी सारी ख़त्म कर दी हमने। तो यहाँ ये ऑप्शंस होते हैं अनकाउंटेबल, काउंटेबल, ये चीज़ें। ऑफ द टू हाफ्स इज़ इक्वल, एवरी ऑफ द टू हाफ्स इज़ इक्वल, ऑल ऑफ द टू हाफ्स ये नहीं है, ठीक है, ऑल तो ख़त्म हो गया, चाहिए। ईच ऑफ द आएगा, एवरी नहीं आएगा, ईच ऑफ द टू, दो में से ईच ऑफ द टू हाफ्स इज़ इक्वल, ठीक है, तो यहाँ पे ईच आ गया। इज़ वेटिंग इज़ इन द लॉबी, ऑल के साथ ऑल आर होता है, सेवरल आर, एवरीवन इज़ वेटिंग या एनीवन इज़ वेटिंग फॉर यू, इन दोनों में से एक आएगा, एनीवन या आर, एवरीवन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया एवरीवन, एवरीवन इज़ वेटिंग इन द लॉबी, हर कोई कर रहा है, एनीवन नहीं, एनीवन तो ये नेगेटिव मीनिंग में चला जाता है, या क्वेश्चन कोई कर रहे हैं तो उनमें चला जाता है। एनीवन इज़ वेटिंग फॉर मी, तो क्वेश्चनेबल में एनीवन आ जाता है, ठीक है। तो एवरीवन इज़ वेटिंग इन द लॉबी, हर कोई लॉबी में इंतज़ार कर रहा है। नेक्स्ट जी एग्ज़ाम कॉपीज़ आर स्टिल अनचेक्ड, कॉपीज़, ठीक है, तो मच और ये लिटिल तो आएगा नहीं, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, तो अ फ्यू आएगा। अ फ्यू की वीडियो में आप देख सकते हैं, अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ी सी पॉजिटिव में, मतलब ना होने के बाद थोड़ी सी, हल्की सी, मतलब 100 में से 5-10 बस। अ फ्यू मतलब थोड़ी सी रह गई, एग्ज़ाम्स कॉपीज़ आर स्टिल अनचेक रहती हैं। मैच और लिटिल नहीं आएगा, लिटिल होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए होता है, और सिर्फ जो फ्यू है सिंपल वो नेगेटिव मीनिंग्स देता है। नेक्स्ट है जी बट वन वाज अगेंस्ट द प्रपोजल, आल, यहाँ पे आल आएगा, एवरीवन नहीं आएगा, आल बट वन वाज अगेंस्ट, सब लेकिन
एक प्रपोजल के अगेंस्ट था, नन बट वन नहीं, नो भी नहीं आएगा, ऑल ही राइट आंसर बनता है यहाँ पे, ऑल सब, लेकिन उनमें से जो एक है वो प्रपोजल के अगेंस्ट था। शी हैज़ डन मिस्टेक, शी हैज़ डन एनी मिस्टेक, शी हैज़ डन नो मिस्टेक, शी हैज़ डन, नन तो आता नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा के लिए होता है, ठीक है। एनी और मच भी नहीं आएगा, ठीक है, तो नो आएगा यहाँ पे, ठीक है। एनी यू हैव डन एनी मिस्टेक, एनी क्वेश्चन वाले में आता है ना, आप ये मोस्टली क्वेश्चन वाले में आता है, जब कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो एनी उसमें आता है, ठीक है ना। तो नो, शी हैज़ डन नो मिस्टेक, अगर हैज़ के बाद आता तो नॉट आता, ठीक है, तो नाउन के साथ आया तो नो आएगा, ठीक है, नो मिस्टेक। ही इज़ अर्ली बर्ड, ही इज़ द अर्ली बर्ड, ही इज़ सम तो नहीं आएगा, ठीक है। ही इज़ एन अर्ली बर्ड, तो एन ही आएगा, क्योंकि ई आया, वो साउंड वावल है, वावल साउंड है, तो इसलिए एन आएगा, एन अर्ली बर्ड। मीन को जल्दी उठने वाला है, जल्दी उठ जाता है, इस तरह का मीनिंग्स है। नेक्स्ट है जी, इंदस हैज़ 5 मेन ट्रिब्यूटरीज, तो इंदस है स्पेसिफिक चीज़ है, मखसूस है, तो दा ही आएगा, ठीक है, द इंदस। इस तरह के दरियाओं के नाम के साथ दा आता है, तो आर्टिकल की वीडियो में आप देख सकते हैं दा किसके साथ आता है, एन किसके साथ आता है, और आ किसके साथ आता है। सो आप ये वहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं। यहाँ चूँकि हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, जस्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। द इंदस, क्योंकि मखसूस चीज़ है इसलिए दा आएगा। ताज होटल इज़ फेमस वर्ल्ड वाइड, तो यहाँ पे भी दा आएगा, क्योंकि ये मखसूस चीज़ है, किसी मखसूस चीज़ का नाम है और वो एक ही है, ठीक है। जो मशहूर चीज़, अब 10 होटल तो वर्ल्ड वाइड मशहूर नहीं होंगे ना, एक ही होगा, सो दा आएगा। बिजनेसमैन वांट टू बी रिच, मैनी आ, ठीक है, मैनी आ बिजनेसमैन वांट टू बी रिच, बहुत से होना चाहते हैं अमीर जो बिजनेसमैन है। मोस्ट के साथ ऑफ आता, मैनी बिजनेसमैन नहीं, मैनी आ बिजनेसमैन, ठीक है। ये मैनी आ और मैनी पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। इवेंट इज स्केड्यूल्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान, ईच, सेवरल, ऑल, एवरी, तो यहाँ पे एवरी आएगा कि हर, जो आल तो नहीं आ सकता, सेवरल भी नहीं आता, ईच भी नहीं, एवरी मतलब जो कोई भी, मतलब जो भी इवेंट, हर इवेंट स्केड्यूल के हिसाब, प्लान के हिसाब से स्केड्यूल होता है, ठीक है, उसका शेड्यूल बनाया जाता है। ही हैज़ एविडेंस टू प्रूव हिज इनोसेंस, एनफ, ऑल नहीं, एनफ, काफ़ी सबूत है उसको करने के लिए, मैनी तो आता नहीं है, इधर दो के लिए होता है, तो ये इस तरह दो जो क्रॉस, और आल, एनफ में एनफ, आल भी लगा सकते, लेकिन एनफ ज़्यादा मोस्ट रीज़नेबल है, कि उसके पास काफ़ी सबूत हैं उसको मासूम साबित करने के लिए अपने आप को। ऑर्केस्ट्रा बैंड दैट यू कॉल्ड हैज़ अराइव्ड, अब ये एक ही है, मखसूस है, तो दा आएगा, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा बैंड दैट यू कॉल्ड हैज़ अराइव्ड, जिसको तुमने बुलाया था वो आ गया, दा आएगा, क्योंकि ये मेंशन हो रहा दूसरे पार्ट में सेंटेंस के, दूसरी क्लॉज में या दूसरे फ्रेज में। इस तरह जो चीज़ मेंशन होती है उसके साथ दा लगता है। ही इज़ हेड ऑफ़ द फैमिली, ही इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली, ठीक है ना, मखसूस है, हेड एक ही होता है, तो ये उस हिसाब से दा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, इज़ नोन अबाउट हर अचीवमेंट्स, अ लिटल, नहीं, लिटल तो का अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, फ्यू या नन में से होगा। लिटल इज़ नोन अबाउट हर अचीवमेंट्स, बहुत कम जानते हैं उसके अचीवमेंट्स के बारे में, ठीक है, तो लिटल भी सूटेबल बन सकता है, रीज़नेबल, बट यहाँ फ्यू अगर हम लगाते तो ज़्यादा रीज़नेबल होता। चलो लिटल है, लिटल इज़ नोन अबाउट हर अचीवमेंट्स। दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड,
एन अनदर नहीं होता, वन अनदर होता है, ठीक है। वन आता तो आता, सेवरल नहीं, ऑल नहीं, ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करते हैं हमेशा, वो उन्होंने हमेशा अपनी हेल्प की एक दूसरे की, ईच अदर। वन अनदर होता है ज़्यादा के लिए, ईच अदर दो का आपस में होता है। आई डोंट लाइक ऑफ देम, ईदर ऑफ देम नहीं होता, मच ऑफ देम नहीं, ईदर आ सकता है, ईदर ऑफ देम नीदर नहीं होता, क्योंकि नीदर आ नहीं सकता क्योंकि डू नॉट आया हुआ है, नेगेटिव पहले सेंटेंस है, इसलिए नीदर बजाते खुद नेगेटिव मीनिंग देता, तो ये भी नहीं आ सकता। आई डोंट लाइक ईदर ऑफ द, बोथ ऑफ देम दो के लिए, ईदर ऑफ देम दोनों में से किसी को पसंद नहीं करता, ठीक है ना। बोथ दोनों को पसंद नहीं करता, दोनों में से किसी को भी नहीं पसंद करता, सही है, तो ईदर आएगा। इज़ लेफ्ट, इज़ फ्यू लेफ्ट नहीं, इज़ मैनी लेफ्ट, सेवरल लेफ्ट, एनीवन लेफ्ट। तो डिस्टूडेंट क्या आएगा, एनीवन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में एनी यूज़ होता है ज़्यादा, ठीक है। एनी जो है ना हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस में यूज़ करेंगे। क्या कोई रह गया है? नेक्स्ट है जी, हैज़ बिन लुकिंग फॉर यू, एवरीवन, एनीवन, सेवरल, आ फ्यू। तो रीज़नेबल जो बनता है, एनुअल तो क्वेश्चनेबल में होता है, सेवरल मतलब ज़्यादा, हैज़ बिन ज़्यादा के साथ हैव बिन आता है, तो आ फ्यू नहीं, एवरीवन नहीं होगा, ठीक है। एवरीवन हैज़ बिन लुकिंग फॉर यू, तो ये इस तरह बनता है। नेक्स्ट है जी, देयर आर नॉट स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर नॉट मोस्ट मैनी स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स, तो मैनी आएगा, मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे क्लास में। सम तो कुछ की बात और मोस्ट नहीं आएगा, मैनी ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। नेक्स्ट जी, ऑफ माई कोलीग्स आर गोइंग ऑन द ट्रिप, नो, नॉन ऑफ माई कोलीग्स, नीदर ऑफ माई कोलीग्स, ईदर, इनमें से नो तो आएगा नहीं, ठीक है। ईदर या नीदर या नन में से बताना है। तो ऑफ माई आया तो नन ही आएगा, मेरे कोलीग में से कोई भी नहीं जा रहा ट्रिप पर, तो नन आएगा। नीदर दो के लिए होता है, ईदर भी दो के लिए होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जी, एक्सपीरियंस ऑफ यूअर्स इज ऑफ नो यूज़, सम, अ फ्यू तो उसके लिए काउंटेबल के लिए होता है। द अगर कोई जो चीज़ है उसकी बात हो रही है, तो द जो चीज़ है वो सारी की सारी एज ए मजमूई तौर पर जो चीज़ यूज़ होती है, जो चीज़ होती है उसको मजमूई तौर पर जब बात कर रहे होते उसकी, तो फिर द यूज़ होता है, द लिटल या द फ्यू। तो द लिटल एक्सपीरियंस ऑफ यूअर्स, जो आपका एक्सपीरियंस है जितना भी है वो आप किसी काम का नहीं है। ओनली टॉयज हैव बीन सोल्ड सिंस मॉर्निंग, लिटल तो आता नहीं है, ठीक है। ओनली के साथ अब फ्यू आएगा, फ्यू नेगेटिव में आता है, अ फ्यू आ सकता है, ठीक है। अ फ्यू कुछ थोड़े से, द फ्यू का मतलब होता कि जितने थे वो सारे ही, मतलब उस मजमूई तौर पर जो कुछ से थे वो सारे ही, ठीक है। तो ये द फ्यू नहीं आएगा, लिटल तो अनकाउंटेबल के लिए आता है। आ फ्यू थोड़े पॉजिटिव मीनिंग में आता है, थोड़े से लेकिन पॉजिटिव मीनिंग में। ऑफ देयर कस्टमर्स कंप्लेन, मैनी ऑफ द, मच ऑफ द, एंड ऑफ मोस्ट। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ देयर कस्टमर्स, ज़्यादातर उनके जो कस्टमर उनमें से ज़्यादातर ने कंप्लेन करते हैं, मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, आई डोंट हैव टू से, आई डोंट हैव मच टू से, मोस्ट टू से, मोस्ट तो नहीं आएगा। आई डोंट हैव ऑल टू से, सम टू से, ये दोनों मोस्ट और सम नहीं आएंगे, मच आएगा, ठीक है। आई डोंट हैव मच टू से, ठीक है। ऑफ होता तो फिर मोस्ट के चांसेस दे, ठीक है।
द पुअर बिगर हैड टू गो एनीवेयर, समवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर। एवरीवेयर और समवेयर तो नहीं आ सकता। अब एनीवेयर और नोवेयर में देखो तो जवाब हुआ नोवेयर, कहीं नहीं जाता। जो पुअर मतलब गरीब मांगने वाला है वो कहीं नहीं जा सकता या नहीं गया, ठीक है, नोवेयर टू गो। Who spilled tea on the floor? Who spilled? मच टी नहीं होगा, फ्यू तो काउंटेबल के लिए होता है, टी नहीं काउंटेबल है, तो जवाब होगा द टी। मखसूस टी के बारे में बात हो रही है, जो गिरी हुई है उसकी बात हो रही, तो द है, ठीक, द टी ऑन द फ्लोर। कुछ इस तरह होते हैं कि आपको फर्स्ट साइट में ही, फर्स्ट रिव्यू में ही आपके क्लियर हो जाते हैं। आई हैव बॉट न्यू बुक्स टू रीड। आई हैव ऑल न्यू बुक्स टू रीड, मैंने सारी नई किताबें खरीदी पढ़ने के लिए। ड्राइवर इज़ वेटिंग फॉर अस। एनी और सम नहीं आएगा, एन भी नहीं आता, तो बचता द ही है। एन तो प्लूरल के लिए होता है और सम के लिए ड्राइवर्स होना ज़रूरी था आगे नाउन में, और एनी क्वेश्चन के लिए आता है, ठीक है, तो बचा द ही। द ड्राइवर इज़ वेटिंग फॉर अस। नेक्स्ट है जी पीपल वर इंजर्ड दैट नाइट। सेवरल पीपल, मच, लिटिल, एनफ। तो मच ज़्यादा हो गया, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, ये नहीं होगा, ठीक है, तो बचता सेवरल ही है। फिट भी रीजनेबल भी होता है, सेवरल पे कई लोग जख्मी हो गए आखिरी जो लास्ट नाइट है उसमें। दैट नाइट मखसूस नाइट की बात हो रही है, उस रात कोई हादसा हुआ होगा जिस रात, उस रात की बात हो रही है। ही डज नॉट नो हाउ टू यूज़ स्मार्टफोन। द यूज़ नहीं होता, जनरल स्मार्टफोन की बात हो रही है, एन हो नहीं सकता, सम भी नहीं हो सकता ऐसा तब, तो बचता ए ही है, अ स्मार्टफोन, क्योंकि स्मार्टफोन नहीं जानता कि कैसे इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है जी शी इज़ मोर क्लेवर देन वी नो। नन मोर नहीं होता, मैनी मोर नहीं आ सकता, सम मोर भी नहीं हो सकता, तो बचा अ लॉट मोर। शी इज़ लॉट मोर क्लेवर देन वी नो, जितना हम जानते हैं उससे ज़्यादा वो होशियार है। नेक्स्ट है जी देयर इज़ हार्डली वर्क लेफ्ट फॉर यू। हार्डली, मच, एनी, ऑल, एनफ, तो आंसर एनी आता है, ठीक है ना। देयर इज़ हार्डली एनी वर्क लेफ्ट फॉर यू, कुछ बचा, ये बहुत कम मीनिंग में होता है, ज़्यादातर ये एनी क्वेश्चनेबल, जो क्वेश्चन वाले आंसर और इंटेरोगेटिव उनमें आता है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए कोई काम बचा है। नेक्स्ट है जी द एग्स आर इन दिस बास्केट। मच एग, नन ऑफ होता, ठीक है, ऑफ होता नहीं, ऑल ही बनता है यहाँ पे। ऑल द एग्स आर इन द बास्केट, जितने भी अंडे थे वो सारे बास्केट में हैं, तो ऑल रीज़नेबल है। कुछ क्वेश्चन इस तरह होते हैं कि आपको फर्स्ट साइंस में यार ये फिट आ रहा है, ये वाला ठीक है, ठीक है, तो उस तरह है। ही इज़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ता नहीं होगा क्योंकि मखसूस की बात नहीं हो रही, जनरल बात हो रही है, एनी भी नहीं होगा, ए और आन एन की बात करनी है, ठीक है, तो ए यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ही इज़ आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है ना, तो ये स्टूडेंट की बात हो रही है कि वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही, एन इसलिए नहीं लगेगा, ये ज़हन में रखिएगा। ये नाउन है, इसको एडिशन यूनिवर्सिटी कर रहा है कि वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, पूरा नाउन बन रहा है, सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है, तो ए आएगा, ए यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी दैट वाज अ फुल सिचुएशन टू बी इन। आ नहीं हो सकता, मच नहीं हो सकता, एन ही बचा, अ फुल। दैट वाज एन awful सिचुएशन, कुछ
मखसूस की बात नहीं हो रही, इसलिए दा भी नहीं लगे, मच भी नहीं होगा, ए नहीं बनता है क्योंकि अ फुल है, आ इज़ वावल। नेक्स्ट है जी, मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट टू स्टडी। इस दा बन रहा है, दा मैथमेटिक्स आ गया ना, आ है, जनरल मैथमेटिक्स की बात हो रही कि रियाजी या हिसाब एक मुश्किल है, आ डिफ़िकल्ट स्टूडेंट, आ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, एक मुश्किल है, आ ही आएगा, एन तो आता नहीं, लिटल भी नहीं आता, आ ही आएगा, दा नहीं आएगा। द मैथमेटिक्स होता अगर दा पहले आता तो, ठीक है। अगर उसके साथ लगता डिफ़िकल्ट के साथ, तो नाउन के साथ लगता तो दा लगता, ठीक है। इज़ देयर दैट यू वुड लाइक टू शेयर, एवरीथिंग नहीं, एनफ नहीं, मच, एनीथिंग आएगा क्योंकि एनी क्वेश्चनेबल के साथ आता है, क्वेश्चन वाले उसमें आता है सेंटेंसेस में। इज़ देयर एनीथिंग दैट यू, वैसे भी आप देखें तो फर्स्ट नज़र में, जब आप फर्स्ट रिव्यू में ही आप जब पढ़ते हैं तो आपको वैसे पता चलता अच्छा ये रीज़नेबल है, तो उसमें ज़्यादा वो सोचने की ज़रूरत नहीं होती। दो चाइनीज़ इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर इट। अगरचे चाइनीज़ लैंग्वेज मुश्किल है, फिर भी मैनी स्टूडेंट्स आएगा, ठीक है, फ्यू नहीं आएगा, मैनी, फिर भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने उसको ऑप्ट किया, ठीक है। तो मैनी है, मच और वो नहीं आता, मच ऑफ, मोर ऑफ। नेक्स्ट है जी, ऑफ देम वर चोजन टू बी कैप्टन। ऑफ देम, लिटल ऑफ देम, मच ऑफ देम, सम ऑफ देम, नन ऑफ देम। ऑफ देम वर चोजन टू बी कैप्टन, नन ऑफ देम, कोई भी उनमें से चूज़ नहीं किया गया कैप्टन के तौर पर। लिटल जो है ये अनकाउंटेबल के लिए होता है, मच भी अनकाउंटेबल के लिए, और सम ऑफ देम वर चोजन टू बी, सम नहीं बनता, सम वैसे आ जाता, ऑफ देम उनमें से कुछ नहीं आता, नन ऑफ देम या मोस्ट ऑफ देम, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ऑफ देम वालों में सेंटेंस के साथ लगती है। नेक्स्ट है जी, ब्लैक कार्स पार्क इन फ्रंट ऑफ योर गेट। द एनी, एनी तो नेगेटिव के लिए होता है, उसके लिए होता है ना, एन आ नहीं सकता क्योंकि ब्लैक है, वोवल नहीं है, एनी क्वेश्चन के लिए आ और द है, ठीक है ना। तो आ की बात होगी क्योंकि जनरल बात हो रही है, गाड़ी, एक ब्लैक गाड़ी जो आपके गेट के बाहर खड़ी है, तो दा नहीं, मखसूस की बात नहीं हो रही, इसलिए दा नहीं लगेगा। नेक्स्ट है जी, इंग्लिश इज़ वाइडली स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड। द इंग्लिश, एन इंग्लिश, आ इंग्लिश, नॉन ऑफ द अबव। तो नॉन ऑफ द अबव है क्योंकि इसके साथ ये कोई भी वर्ड नहीं आएगा। एन इंग्लिश, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज यूज़ हो रहा है, ना कि एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो एन नहीं आएगा, आ तो आ नहीं सकता, दा भी नहीं आएगा, तो इनमें से कोई भी नहीं है, आर्टिकल कोई भी नहीं आएगा इंग्लिश के साथ। वेल्दी शुड बी जनरस, सम वेल्दी, कुछ को होना चाहिए, द मखसूस की बात नहीं हो रही, एन भी नहीं है, तो आ ही बचता है, तो वर्ड हुआ आ है, आ वेल्दी शुड बी जनरस, सखी होना चाहिए। इट लुक्स लाइक आई हैव सीन यू, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर। अब देखिए एनीवेयर नहीं आ सकता, डायरेक्ट क्रॉस हो गया, एवरीवेयर भी नहीं आ सकता, अब इन दोनों में से देखें, समवेयर आएगा, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें देखा है, आई लुक्स लाइक आई हैव सीन यू समवेयर। इससे आपके सेंटेंसेस भी बन रहे हैं, सेंटेंसेस की भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है। नेक्स्ट है जी, कैन आई हैव बाउल ऑफ सोप। मोर नहीं हो सकता, एनफ नहीं, लिटिल नहीं, बाउल की बात हो रही है तो बाउल काउंटेबल है, ये भी नहीं होगा, मोर भी नहीं होगा। अब एनदर और एनफ भी नहीं होगा, तो बचता एनदर ही है। मैं एक और ले सकता हूँ, सोप का बाउल। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है, द एग्ज़ाम्स इज़ कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट्स।
फॉर ऑल स्टूडेंट्स। वैसे ही आपको पता चल गया सेवरल के लिए नहीं, तो वो सब के लिए एग्ज़ाम कंपलसरी होता है सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो इसलिए ऑल आएगा, ऑल स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स, ये थे आज की क्लास या आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आपने इससे सीखा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपके फ्रेंड्स का भी को भी फ़ायदा हो और वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।